जय सिया राम सनातनी भाइयों। तो दोस्तों, हमने आज 3-4 रोज पहले वीडियो डाला था जहाँ तक देखे थे कि दीपू चंद्र दास की मृत्यु के बारे में हमने जिक्र किया था। और वो हम अपने समाज, जो सनातन समाज है, उसको कैसे हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को बचाव कर सकते हैं, कैसे हम एकता अपने इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हम कैसे एकता कर सकते हैं। जो विदेशी आक्रमणकारी है, जो विदेशी ताकत है, जो जो मतलब अलग धर्म के लोग हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उसको हम कैसे मात दे सकते हैं। अभी देखे होंगे कि अभी न्यूज आया है कि एक अमृतलाल मंडल करके व्यक्ति को भी, सनातन व्यक्ति को भी मार दिया। जो बांग्लादेश में एक तरीके से प्लानिंग के तहत चल रहा है। ये तो जो है कि मतलब एक ऐसा न्यूज आता है, एक दो भर करके न्यूज आता है। अब सोचिए कि वहां के मीडिया कितना न्यूज वो मतलब छुपाती होगी। ऐसे ऐसे कई घटनाएं होती होगी डेली डेली, लेकिन वो हर घटनाएं बाहर निकल के नहीं आती है। कई बच्चों के साथ रेप, हिंदू बच्चों के साथ रेप, कई बच्चों को उठा करके लेके जाया जाता होगा, लेकिन वो घटनाएं बाहर निकल के नहीं आती है। पर कुछ कुछ घटनाएं हैं जो बाहर आती है, जो हमें पता चल पाता है। तो अब बांग्लादेश में अब हिंदुओं की जनसंख्या, जो सनातनी की जनसंख्या है, वो इतने नीचे स्तर तक आ गई है कि वो अब ना के बराबर कहने के योग्य है। अब जो भी बचे हुए हैं, वो जो भी सनातनी बंगाल में बचे हुए हैं, वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। क्यों जरूरत उसको पड़ गया कन्वर्ट होने का? क्योंकि कहीं ना कहीं इसे हमारे समाज द्वारा, समाज द्वारा सुरक्षा नहीं मिलने के कारण वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं मित्रों। बड़े स्तर पे हो रहा है ये बात। जब आप दैनिक इंडियन टाइम्स के में देखोगे, नौ टाइम्स में देखोगे, तो आपको उसके लेख में कहीं ना कहीं आएगा। और फिर छोटे छोटे जब स्तर पे आप जानकारी इकट्ठा करोगे, तो ऐसे ऐसे घटनाएं देखने को मिलेगा। आज जो हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में जितनी थी 1%, वो अब 0.5 बच करके रह गया परसेंट। क्योंकि उसमें 1% का 50% जो लोग सनातनी लोग थे, वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म इसलिए अपना लिया क्योंकि जो क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, ये तीनों का एक ही रूप है, अब्राहमिक अब्राहमिक मजहब। अब्राहमिक जो मजहब है, ये तीनों से मिल करके बनता है और ये मूर्ति पूजा को खंडित करता है। जिससे मुस्लिम लोगों इनको थोड़ी, और ये लोग यूरोप जाते आते हैं, तो इससे मतलब इनको उतना विरोध नहीं है। सबसे ज्यादा जो विरोध है वो मूर्ति पूजक से है। चाहे मूर्ति पूजक कोई भी हो, वो प्रकृति पूजक से है। आप कुछ भी, आप आज हम लोगों में कितनी भी दूरियां हो, कितनी भी इख्तलाफात हो, लेकिन उन लोगों में कितनी भी इख्तलाफात हो, पर वो एक होते हैं। आज हम लोगों में इतनी इख्तलाफात होने के कारण आज हम लोग की जनसंख्याएं, एजुकेशन लेवल, जो हम लोगों का इतना मिनिमम स्तर पे आ गया है, वो कहने के लायक नहीं। आज हमारे छोटे छोटे भाई बहन, हमारे ही एज के, वो कहीं ना कहीं नशा करने में चले गए। वो से धर्म के पद से भटक गए। क्यों क्यों भटके? आखिर क्या कारण है? आज मैं अगर यदि आपको अपने गांव की बात बताओ, या फिर अपने घर के एरिया की, अपने एरिया जिस स्थान पे हमारा बर्थ है, उस स्थान की बात बताऊं, तो वहां पे जो 100% जो टीनेजर्स हैं, 100% टीनेजर्स में से 90% टीनेजर्स जो है, वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग, चरस, गांजा, ये सभी मतलब में लग गए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत शेड्यूल प्लानिंग के तहत हो रहा है। सनातन धर्म को बर्बाद करने की, सनातन धर्म को तोड़ने की, सनातन धर्म को खत्म करने की ये एक साजिश के तहत हो रहा है। वो
चरस, गांजा, ड्रग्स वो बेचते हैं हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चे उसे अडॉप्ट करते हैं। वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते, क्योंकि उसके धर्म में इसको बैन किया है, जबकि वो इसका व्यापार करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा कहीं नहीं है कि जो पूरी तरीके से कोई नशा कर ही नहीं सकता ऐसा, या फिर हमारे जो गुरु है, जो हमारे धर्म के बड़े बड़े महंत है, संत है, मंत है, वो हमें कभी बताया ही नहीं कि भाई इतने स्तर पे जाकर के कभी नशा को या मुक्ति से करने का आंदोलन किया ही नहीं, कि भाई हमारा सनातन धर्म के बच्चों को हमें बचाना है, इस क्षेत्रों में कभी काम किया ही नहीं। तो दोस्तों, हमें इस क्षेत्रों में काम करने की बहुत जरूरत है। और आज बंगाल के हिंदुओं को, जो पश्चिम बंगाल में है, जो सेकुलरता की बात करते हैं, जो हिंदू सेकुलरता की बात करते हैं, आज देखो आज बंगाल में क्या हुआ। आप सोचो कि जब आप भारत में इतने डरे हुए हो, भारत में रह करके आप कुछ भी बोलने की आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर सोचो आप जब ये देश एक ईसाइयत, एक विदेशी धर्म के लोगों के हाथ में चले जाएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं उस आपको उसकी रीति रिवाज के अनुसार चलना होगा, उसका मजहब अपनाना होगा। आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी जात से हो, ये मत सोचो कि भाई हमें प्रताड़ित किया गया है, हम ये है वो है। एक एक समय तो ऐसा था कि देश भी हमारा तो गुलाम था, पर हमने क्या देश छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। हमें इसी देश में रहना है। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी, चाहे जो आज निचले स्तर के जाति कहे जाते हैं, कि चाहे कोई भी ट्रेडिशनल हो, सॉरी ट्राइबल हो या कोई भी हो, वो जो सनातन में आते हैं वो सनातन में ही रहे। और मेरा ये अनुरोध है कि तमाम जाति के जो लोग हैं, तमाम जो जितने भी वर्ण के, जाति उपजाति के लोग हैं, वो दरेक समाज अपना खुद का पंडित बनाए, खुद का समाज के लोगों को, जो विशेष लोग होते हैं, जो ऐसा लोगों को सेलेक्ट करे जो धर्म के अनुसार चलता हो, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे मंदिरों में आरती पूजा करने के लिए महाराज के तौर पे उसको रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई जन्म से ब्राह्मण है तो उसी को रखे। आज इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे पास कोई हथियार या औजार नहीं है, बस एक ही औजार है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट। जब आप शास्त्र को पढ़ना चालू करोगे, जब आप शास्त्र को पढ़ोगे, तो फिर आपको ये नॉलेज आएगा, फिर शास्त्र पे चलने की जो है राह दिखेगी। अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको वो राह नहीं दिखने वाले मित्रों। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं भी आया था तो बहुत सारी हमारे सामने बहुत मुसीबत आई, लेकिन पर मैंने धीरे धीरे कर करके धीरे धीरे छोटी छोटी स्तर पे मैंने मुसीबतों को टालना चालू किया। तो आज मैं भगवान की, ईश्वर की कृपा से मैं, मुझे लगता है कि नहीं भाई, जो भी आज मुझे है, आज वो ईश्वर गुरु महाराज, इस भगवान की कृपा से, हमें सनातन धर्म की कृपा से है, बाकी कुछ नहीं। इस विश्व में अगर सच्चा धर्म है तो वो सनातन है। सनातन के ही रास्ते से आप ईश्वर प्राप्ति को कर सकते हो। सनातन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सनातन जो हमारा है, सनातन हमारे निराकार और आकार, साकार आकार दोनों को पूछता है, निराकार सभी को पूछता है। जो इसका एक तरीके से मतलब बना है, ऐसा जो लेयर है, जो मतलब सनातन धर्म की रचनात्मक बातें हैं, जो सनातन धर्म को जब समझिए तो उसमें कैसी कैसी प्रकार से बनाया हुआ है, जो एक कोई भी इंसान को तकलीफ या फिर किसी भी इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इसमें मांग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा ये धर्म है। दुनिया का वाहिद एक सनातन धर्म ही सत्य है। इसके अलावा सभी कहीं ना कहीं वो राह को भटकाने वाला मजहब है। और
इंसानों को बरगलाने की एक मजहब है। तो आप सनातन धर्म में ही रह करके सनातन धर्म को, जो आजकल देखते होंगे बड़े बड़े हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ये, हैप्पी वो, तो इन लोगों को भी कहना चाहिए कि क्या हम हैप्पी क्रिसमस मनाते हैं? क्या वो हैप्पी दीपावली मनाते हैं? क्या हम हैप्पी ईद मनाते हैं? क्या वो हैप्पी होली मनाते हैं? जब वो हमारी कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे देश में रह करके, हमारे देश हमारे जीडीपी में जीते हैं, हमारे सरकार उसे सारा सुरक्षा मुहैया करवाता है, लेकिन वो हमारे कल्चर अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हमें उसका कल्चर, विदेशी कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए? दोस्तों, आज विदेशी ताकत जो इस भारत को नीचे दिखाने के लिए, नीचे झुकाने के लिए और इसका प्रोग्रेस रोकने के लिए कई स्तर पे इसका प्लान चल रहा है। मेरे मित्रों, ये भारत का पहचान सनातन धर्म से है। अगर सनातन धर्म नहीं रहा तो ये भारत भारत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस देश का जो है, इस देश में किसी भी ईश्वर को मूर्ति पूजक नहीं होगा। इस देश में कोई भी जो लोगों के आइडियल होगा वो स्वामी विवेकानंद नहीं होगा। आप अभी 2 रोज पहले ही बीता है 25 दिसंबर को, जो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, इसके बारे में तो सब जानते होंगे। उसके 2 पुत्रों को आखिर क्या किया? आप सोचो कि वो छोटे छोटे नन्हे बालक ने वो धर्म के लिए प्राण दे दिया। तो क्या हमें, क्या लगता है कि हमें धर्म छोड़ना चाहिए? या फिर जो धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, जो जो अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई हम तो निचले कास्ट के लोग हैं, हमें हमें हमेशा दबा करके रखा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, तो क्या लगता है कि दूसरे धर्म में जाने पर, दूसरे मजहब को फॉलो करने पर आपके साथ नहीं होगा? मित्रों, ये जो जात की व्यवस्था है, जिसे कास्टिज्म सिस्टम कहते हैं, वो हर एक धर्म में, हर एक देश में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, सभी क्षेत्रों में। पर उसका हाईलाइट उतना नहीं किया गया। इख्तिलाफात उनमें भी बहुत है, पर उसके इख्तिलाफात को हाईलाइट कभी नहीं किया। पर हमारे धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो है कड़ी दर कड़ी बहुत साजिश चलती आ रही है, और इसे बहुत हाईलाइट किया गया कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ, जिससे लोगों को बरगलाने की काम किया गया और लोगों को बरगला करके धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किया गया। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो बताते हैं कि देखो, जब आप अमेरिका जाओगे, अफ्रीका जाओगे या फिर अरब जाओगे, तो अरब में भी कहीं ना कहीं आपको शिया सुन्नी का इख्तिलाफा देखने को मिलेगा। अमेरिका जाओगे तो व्हाइट व्हाइट मैन एंड ब्लैक मैन में आपको कहीं ना कहीं इख्तिलाफा देखने को मिलेगा। जो फिर जो अफ्रीका है, वहां पे ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन का इख्तिलाफा देखने को मिलेगा। हर जगह कहीं ना कहीं जाती है, अलग अलग छोटे छोटे वर्गों में बटा है। पर उन वर्गों को वो जो विदेशी ताकत है, उन अपने बुराइयों को न उजागर करते हुए हमारे सनातन धर्म को जड़ से मिटाने के लिए, इस भारत भूमि को से सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई स्तर पे प्लानिंग के तहत इसे हाईलाइट कर करके लोगों को मगर दिमाग में ऐसा भर दिया गया, जहन में ऐसा भर दिया गया कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। पर मित्रों, आज ये एक तरीके से जो हाईलाइट हो चुकी है, जो बन चुकी है, जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को, इन बुराइयों को मिटाने की जरूरत है। हमें भी, हम खुद में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जो हमसे निचले स्तर के भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी, कोई भी हो, उसे हमें हमेशा छोटे भाई, बड़े भाई के तौर पे रखना चाहिए। अपना जो घर का परिवार होता है, हमारा धर्म तो ऐसा कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे पृथ्वी के जो लोग हैं एक ही कुटुंब है, एक ही समाज है, पर उसे कई स्तरों पे बांट दिया लोगों ने। ये धर्म हमारा नहीं कहता कि बांटो। हमारा धर्म में कोई स्किन, त्वचा के अनुसार नहीं है
ये वर्णित। पर हमारा धर्म में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। ये आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगा। सात 7वां चैप्टर का चौथा या 5वां श्लोक में आप देखिए तो वहां पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति गुण, कर्म और रूप के अनुसार हो सकता है। वहां पे कहीं पे भी आपको जन्म आधारित व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी ही नहीं, पर इसे जन्म व्यवस्थाएं बना दी गई, जिससे जन बड़े जनसंख्या बड़े स्रोत वाले लोग, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग इससे कट गए कि चलो भाई, हमें जब इसको फॉलो करने की ये ही नहीं, अनुमति ही नहीं, तो फिर हम ईश्वर को मान के क्या करें। और फिर जो कोई भी समाज है जिसे ये मिला, समाज को पूरे सनातन धर्म को चलाने की, हैंडल करने की, उन्होंने अपने हाथ में, अपने हक में लिया कि चलो भाई हम ही यहाँ के राजा, तो वह भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने समाज के सुखी के लिए ही कार्य किया, पूरे सनातन धर्म के सुखी के लिए कार्य कभी किया ही नहीं। ये उन अंग्रेजों के चाटुकार के तरह वर्ग किया। कहीं ना कहीं आपको बिहार में या फिर यूपी, या फिर जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो आपको कई स्तर देखने को मिलेगा कि जो बड़े स्तर के लोग हैं, जो उस समय पूरे समाज को चलाने की नॉलेज रखता था, जिसके पास पूरे समाज को चलाने की ताकत थी, वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत का मिसयूज करते हुए, सनातन धर्म के लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश किया, और जो नीचे स्तर के लोग थे उसे बरगलाने की कोशिश किया, उसे मजबूर किया गया सनातन धर्म को छोड़ने के लिए। मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो ये मत सोचे कि भाई हमें क्या मिला है, हम क्यों फॉलो करें। मैं कहता हूं कि इस धर्म में जन्म हुआ है, सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आप उस सनातन धर्म में जन्म लिए, जो किसी भी प्रकार को आपको मजबूरियों से मुक्त करता है, जो कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित। ये दुनिया का अब सनातन वाहियत एक सत्य धर्म है। बाकी जो अलग अलग राहों पे जो मजहब है, अलग अलग राहों पे पथ है, अलग अलग राहों पे आपको भटकाने की कोशिश हो रही है। जो इतने सारे, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जब सनातन धर्म के जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं जब ये चमत्कार दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अंधविश्वास कहा जाता है, अंधविश्वासी कहा जाता है। और जो भक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं। लेकिन जब वही बात है कोई मौलाना करता है, कोई पादरी करता है, कि चलो भाई हम 4th स्टेज के कैंसर को छुड़ा देंगे, हालेलुया कह करके, कुछ भी कह करके, तो क्या आपको लगता है वो ऑथेंटिक बात है, उसे छुड़ा सकता है? कहीं ना कहीं उसका ना विरोध करते ये उस चीज पर अपनी चुप्पी को बांध लेंगे। लेकिन जब सनातन धर्म की बात है तो वो कहीं ना कहीं बोले ऐसा है कि ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये बड़े बड़े जो कमेटी है वो उठ करके आ जाते हैं इसके विरोध में। वो जानते हैं कि जब तक सनातन धर्म है तब तक इस देश में, इस भारत भूमि पे विदेशी ताकतों का आना मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, आज आपसे गुजारिश है कि आप हर वो कार्य करें जो धर्म की हित के लिए हो। छोटे से छोटे स्तर, आप जब सब्जी खरीदने जाओ, जब आप कोई भी कार्य करो, वो अपने धर्म के हित में होना चाहिए, अपने धर्म के लोगों के अनुसार होने चाहिए, अपने धर्म के लोगों को फायदा होने चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि कई हिंदुओं को, कई सनातनियों को, जो अपने जो मतलब जमीन है या फिर कोई भी चीज है व्यापार करते हैं, वो सनातन धर्म के लोगों से व्यापार नहीं करते हुए अदर धर्म के, अदर मजहब के लोगों से वो व्यापार करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो कभी चाहते नहीं कि आपसे व्यापार करो। तो ये कहीं ना कहीं एक तौर पे हम लोगों की कमी है। आज देखो कई जगह हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हम मौन व्रत लिए बैठे हैं, क्यों?
हम सोचते हैं क्या कि अगर हम इस पे आवाज उठाए तो हमें कुछ हो जाएगा, हमारे परिवार को, कई लोगों ने, हमारे कई मित्रों ने हमें ऐसा बोला। पर अब जब आप सोचो कि जब इस वक्त, जब राम राज्य की स्थापना है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में राम राज्य की शक्ति की पावर दिख रहा हो, आप उस वक्त इतनी डर महसूस करते हो, तो जब ये कांग्रेस विदेशी ताकतें आएंगी, कांग्रेस जैसे विदेशी ताकतें इस देश पर राज करेंगी, तो फिर आपका स्तर कहां जाएगा? फिर आप क्या करोगे? मित्रों, ये बहुत चिंता की बात है। आप सोचो, अगर भगत सिंह मरने से डरते तो क्या वो इस देश के लिए कभी जान देते? क्या सुभाष चंद्र बोस, वो आईपीएस आईएएस था सबसे पहला अंग्रेजों के जमाने में, क्या उसे सबसे अच्छी सैलरी मिलती? उसका परिवार आज भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक होता, कई कंपनियां उसकी होती, लेकिन उन्होंने इस मोह को त्याग करके, इस चीज को त्याग करके उन्होंने अपना धर्म को चुना। उन्होंने अपने देश के लिए मरने के लिए सोचा, अपने देश के लिए करने के लिए सोचा। तो इस बात को नहीं सोचते हुए अगर हम सब, ये 5 उंगलियां है, सभी में है, पर पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं। हर वर्ग के लोग, अमीर हो गरीब हो, जिस तरीके से हो, इस धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन करें, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए करें। लेकिन हम क्या करते हैं? बढ़ाने, जो करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों खरबों रुपया हम यूं उड़ा देते हैं, शादी में उड़ा देते हैं, या फिर किसी को ये कर देते हैं, किसी को मतलब डोनेशन दे देते, तो उन चीजों पे, शादी में अय्याशी करने में उड़ा देते हो। इससे अच्छा है कि आप वही जो रुपया है अपने धर्म के लिए, अपने को बचाने में जब लगाओ, तो आपको इतिहास आपको याद रखे, आप कुछ अच्छे कर्म जाओ। देखो, आज कई मैंने देखा है कि करोड़ों रुपयों का आजकल सनातन धर्म के लोग अपने शादी करने में लगा देते हैं, लेकिन वो मंदिरों में या फिर किसी भी जो फंडिंग संस्थान है, जो संस्थान है बड़े बड़े, जो हिंदू को रक्षा के कार्य के लिए करते हैं, उसको 1 रुपया दान नहीं देते हैं। क्या लगता है आपको? हमें इन रुपयों को कहाँ वेस्ट करना चाहिए, हमें कहाँ देना चाहिए? जब ये देश नहीं बचेगा, ये धर्म नहीं रहेगा, तो क्या करोगे? उनकी जनसंख्या कितनी स्तर पर चली गई कि आज सारा एमपी एमएलए उनके बन रहे हैं। याद रखो मित्रों, कल ऐसा ना हो कि आपकी जनसंख्याएं इतनी घट जाए कि आपकी पावर लॉस कर दो। तो आज हमें जागने की, जागृति होने की जरूरत है। आज हमें उन व्यवस्थाओं से छूटने की जरूरत है जो हमेशा गुलामी के अलावा कुछ दिया ही नहीं इस देश को, कुछ भी नहीं दिया गुलामी के अलावा। क्यों? क्योंकि उन व्यवस्थाओं को बनाया गया, ना कि हमारे धर्म शास्त्रों से आया या फिर हमारे ईश्वर ने बनाया। हर किसी को हक है मंदिर में जाने की, मंदिर में पूजा करने की, हर किसी को हक होनी चाहिए। क्यों नहीं हक होनी चाहिए? किसी एक विशेष जाति के लोगों की हक नहीं होनी चाहिए। अगर विशेष जाति के लोग हक करते हैं तो उसको धर्म की पता नहीं, वो केवल अपने स्वायत्ता को, अपने राजस्व को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जो जो सनातन धर्म का मेन स्तंभ है, वो मेन स्तंभ पे कब्जा किए हुए हैं। और मैं उन कब्जाधारियों को भी बता देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपके ये कब्जा करने से या फिर आपके
जो लगता है कि विरासत में मिला है मुझे, वो मित्रों आजकल देखते हैं कि कई लोग रील डालते हैं कि ब्राह्मणम सर्वत्र पूज्यते। भाई जब आप देखो तो आप जब पढ़े ही नहीं, आप पहनोगे, आप खाओगे मछली भात, आप खाओ करोगे मांसाहार और अपने आप को कहोगे ब्राह्मण, कि हम ही पूजा कर सकते हैं, हम ये है, हम ही वो है। तो कहाँ लगता है कि आपको वो सही है? क्या ये सनातन धर्म को किस ओर ले जाने की ये आपका जो है कार्य है? मित्रों आज से नहीं, हजारों सालों से ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई। आप देखो, जब चंद्रगुप्त चाणक्य अर्थशास्त्री होते हुए इतने एजुकेशन को प्राप्त किया, पर उसको उसका करेक्टर क्या था? चाणक्य एक ब्राह्मण्य घर में पैदा हुआ, लेकिन अगर वही चाणक्य जब राजा धनानंद की जगह होता और राजा धनानंद के होता, तो क्या आज उसे लोग याद रखते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाणक्य वो जानते थे कि आज व्यवस्थाओं को इतने नीचे स्तर तक आ गया है कि लोगों को अपने धर्म की समझ नहीं है। तो इसलिए चाणक्य ने ये ना सोचते हुए कि चलो भाई हम अपने परिवार के लोगों को ही ले, हमने उसको ले, वो चंद्रगुप्त को चेला बनाया। एक व्यक्ति जो खाने के लिए उसको नहीं था, उस उठा करके, तो कई स्तरों पे ऐसे प्लानिंग है कि हमारे ही लोग जो मतलब अपनी स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए अधर्म का कार्य किया है। मैं उनसे भी चाहता हूं कि मित्रों, आप इस सनातन धर्म को, इस राष्ट्र को बचाने के लिए हमें सहयोग करें। हमारे आंदोलन में जुड़े हर कार्य सनातन धर्म के हित के लिए करें। आज उन्हें मारा है, कल मुझे मारेगा, परम परसों आपको मारेगा, आपकी बारी आएगी, तो क्या करोगे? जब दूसरों पे बीतता है, जो सनातन भाई अपने उसको मार रहा है, उसको देख करके छोड़ दोगे, तो जब कल आपको मारेगा तो फिर आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आज हमें उन ताकतों को, विदेशी ताकतों को इस भारत भूमि से हटाने की बहुत जरूरत है। उसके पथ चलन पर चलने की बहुत जरूरत है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे कुछ कार्यों से जाने के को पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए सनातन धर्म के लिए आगे वीडियो कुछ समय में आएगी हमारे। धन्यवाद। जय श्री राम।